क्या आपने कभी रात में अकेले रहने का अनुभव किया है? जब चारों ओर की खामोशी इतनी गहरी हो जाती है कि आपके अपने दिल की धड़कन सुनाई देने लगती है। उस समय जब अंधेरा अपने पंख फैलाता है, तब मन में अजीब से ख्याल आने लगते हैं। आज मैं आपसे कुछ डरावनी कहानियों के बारे में बात करने जा रहा हूं, जो शायद आपको सोने से पहले एक बार और सोचने पर मजबूर कर दें। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या सच में भूत होते हैं, या ये सब सिर्फ हमारी कल्पना का खेल है? बहुत से लोग कहते हैं कि भूत प्रेत केवल कहानियां हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जैसे कि एक बार एक व्यक्ति ने अपने घर में एक पुरानी तस्वीर पाई। उस तस्वीर में एक महिला थी जो काफी भव्य लग रही थी, लेकिन जैसे ही उसने उस तस्वीर को ध्यान से देखा, उसे महसूस हुआ कि उस महिला की आंखें उसकी ओर देख रही हैं। उसने सोचा कि यह बस उसकी मानसिकता है, लेकिन फिर रात में जब वह सोने गया तो उसे लगा कि कोई उसके कमरे में है। उसके बाद की रातें उसे लगातार उस तस्वीर के बारे में सोचने पर मजबूर करती रहीं, और अंत में उसे वह तस्वीर फेंकनी पड़ी। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कोई आपको देख रहा है? एक बार एक छात्रा ने अपने कॉलेज के पुराने हॉस्टल में रहने का निर्णय लिया। वहां के बारे में कहा जाता था कि यह जगह भूतिया है। पहले तो उसने इसे मजाक में लिया, लेकिन एक रात जब वह पढ़ाई कर रही थी, उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अगले दिन उसके दोस्तों ने उसे बताया कि हॉस्टल के पिछले हिस्से में एक छात्रा की आत्मा भटकती है, जो कभी वहां पढ़ाई करती थी। यह सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। अब सोचिए, क्या ये सब संयोग हैं या फिर हमारी चेतना का कोई गहरा संबंध है? कई बार हम अपने आसपास की चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम अकेले होते हैं तो हमारी कल्पनाएं कितनी भयानक हो सकती हैं? एक और कहानी है जिसमें एक परिवार एक नए घर में बसने जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक रात उनकी बेटी ने कहा कि उसे एक दोस्त मिला है जो हमेशा उसके साथ खेलता है। माता पिता ने सोचा कि ये बस उसकी काल्पनिक दोस्ती है, लेकिन जब उन्होंने रात को उसकी आवाज सुनी तो उन्हें एहसास हुआ कि कुछ तो गलत है। भूतों की कहानियां केवल डराने के लिए नहीं होती, वे हमें यह भी सिखाती हैं कि हमें अपने आसपास की चीजों के प्रति सजग रहना चाहिए। कभी कभी हम अपने जीवन में ऐसी घटनाओं का सामना करते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। जैसे कि एक बार एक व्यक्ति ने अपने दादा की पुरानी अलमारी खोली और वहां उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में उसके दादा के जीवन की कुछ अजीब घटनाएं लिखी हुई थीं। जैसे कि एक रात उसके दादा ने एक अजीब सी आवाज सुनी थी जो उसे अपने नाम से बुला रही थी। आप सोच सकते हैं कि ये सब महज संयोग हैं, लेकिन क्या होता है जब ये संयोग लगातार होने लगते हैं? एक युवक ने अपने दोस्तों के साथ एक रात कैंपिंग पर जाने का निर्णय लिया। उन्होंने एक पुरानी जगह चुनी जहां पर स्थानीय लोगों ने कहा था कि वहां भूतों का बसेरा है। रात में जब वे आग के चारों ओर बैठे थे तो अचानक उन्हें एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। एक छाया उनकी ओर बढ़ रही थी। दोस्तों ने शुरुआत में इसे मजाक समझा, लेकिन जब वे सब एक साथ चिल्लाए तो वह छाया अचानक गायब हो गई। ये सब बातें हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम सच में इन चीजों को समझ सकते हैं? क्या भूत सिर्फ हमारी कल्पना है, या फिर वे सच में हमारे आसपास हैं? कभी कभी हमें अपने डर का सामना करना पड़ता है। एक बार एक महिला ने अपने घर में एक अजीब सी आवाज सुनी। उसने सोचा कि यह उसके दिमाग का खेल है, लेकिन जब उसने देखा कि उसकी किताबें अपने आप गिर रही हैं तो उसे समझ में आया कि कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए जब भी आप रात में अकेले हों या किसी अंधेरी जगह पर हों, तो याद रखें कि डर केवल एक भावना है, लेकिन क्या होता है जब वह भावना वास्तविकता बन जाती है? क्या आप तैयार हैं अपने डर का सामना करने के लिए? किसी भी डरावनी कहानी का असली मजा तब आता है जब वह हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या आप तैयार हैं उन कहानियों का सामना करने के लिए जो आपके दिल की धड़कनें तेज कर दें? या फिर क्या आप उन्हें सुनने के बाद कभी अकेले नहीं रहना चाहेंगे? इस तरह की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि डरना स्वाभाविक है, लेकिन उससे भागना नहीं चाहिए। तो अगली बार जब आप रात में अकेले हों तो अपने आसपास की खामोशी को सुनें। हो सकता है वहां कुछ ऐसा हो जो आपको अपनी कहानी सुनाना चाहता हो। याद रखें, हर कहानी में एक सच्चाई होती है, और कभी कभी सच्चाई सबसे डरावनी होती है।